हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी नुकसान झेल चुके ट्रेडर्स के लिए, जो लॉस कर चुके हैं या जो लॉस फेस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, उन सभी के लिए, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे प्रो ट्रेडर्स हो, सबके लिए। देखिए, रूल्स सभी के कॉमन होते हैं और हमें फॉलो करने होते हैं। अब हम इसको थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लीजिए। यार, मत गवाइए पैसा। एक लॉस के बाद में दूसरा लॉस, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। आप समझिए, अभी आपका माइंडसेट और सबकॉन्शियस माइंड में लॉस ही है और आप कुछ भी डिसीजन लोगे वो गलत होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगेगी बट सत्य है। एक्सपायरी वाले दिन 10 का 100, 10 का 100 तो हम सोचते हैं पर 10 को जीरो नहीं सोचते। और स्टॉप लॉस कम होने के कारण हम बल्क में क्वांटिटी ले लेते हैं, पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर लेते हैं, जो कि हमारे नियम के विरुद्ध होता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि भारी नुकसान अगर हो गया तो फिर कैसे रीसेट करें अपने माइंड को, कैसे रिस्टार्ट करें। देखिए, ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, बट इसको ये बिजनेस है, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये जुआ सट्टा नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये रूल बेस्ड है, मेंटल गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। इसमें नियम कायदे होती है, एसओपी होती है, गाइडलाइन होती है, उसके हिसाब से चलना होता है, सेटअप होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट को अवॉइड करना होता है, ऐसे फैक्टर से दूर रहना होता है जो लॉस के कारण बनते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो लॉस का कारण, आप 1 मिनट 1 सेकंड के लिए पॉज करिए और देखिए, क्या आपने कभी एक एक लॉट से ट्रेड किया और बहुत बड़ा लॉस बुक किया? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक लॉट से बहुत बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पोजीशन साइज आपको लॉस सफ़र कराती है। आप 21 दिन तक एक लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करिए, अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो। और देखिए, कमाल देखिए, 21 दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका आदी हो जाएगा। एक लॉट मतलब एक लॉट, आप डिसिप्लिन बन जाओगे और धीरे धीरे प्रॉफिट आने लगेगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और फिर आप जब याद करोगे, जब ट्रेडिंग जर्नल देखोगे, पुराना जो ट्रेड आपके जो भी ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर देखोगे, उसमें दिखेगा आपको कि आपकी क्या गलतियाँ थी, क्या गलतियाँ नहीं करनी थी। और वो आसानी से नहीं कर सकते थे गलतियाँ, फिर भी की, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज का ख्याल आए, इमोशंस जुड़ गए, फियर, ग्रीड, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें कम हो गई, कुछ चीज़ें और हो गई। और एक मेजर फैक्टर होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जो हर फील्ड में इंसान को ले डूबता है। ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ होती है। ट्रेडर एक दो प्रॉफिट, 2 3 4 प्रॉफिट कंटिन्यू आ गए, ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंट, आपको मालूम है, नाव को डुबा देता है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर उसको ओवर करना या ओवर कॉन्फिडेंस में आना बर्बादी का कारण होता है। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों, जो भी कैपिटल है सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करें। और अभी हम बात करते हैं कि हम अगर रीस्टार्ट करना चाहते तो क्या करें। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा, डेफिनेटली आ पाओगे दोस्तों। हर चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हर चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल आ सकते हैं और अच्छे से आ सकते हैं। लॉस सिर्फ टेम्पररी था, और अभी जो जो भी सबक मिला है, सीख मिली है, वो परमानेंट मिली, स्थायी मिली है। और सच्चा यही है, मार्केट कभी किसी को दोष नहीं देती, बस सीख देती है। आपका लॉस नहीं हुआ, आपको सबक मिला है। स्टेप पहली में सबसे पहले तो आपको जो भी लॉस हुआ उसको आप एक्सेप्ट करिए।
और भूल जाइए पास्ट क्या था। पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज बेस्ट पेपर। सबसे पहले स्वीकार करें कि नुकसान हुआ है। हैवी लॉस अगर हुआ है तो ये मार्केट का हिस्सा है, अपराध नहीं किया आपने। हो गया तो हो गया, एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप है, तभी रिकवरी संभव है। अगर हमने एक्सेप्ट करेंगे हमें लॉस हुआ है तो तभी रिकवरी का प्लान करेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए टिप क्या रहेगी, इसे पैसा गया गया मत कहो, इसे महंगा सबक मिला कहो, क्योंकि सबक जरूरी है, चाहे आपको, मुझे, किसी को भी। मैं भी 17 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैंने भी अप्स एंड डाउन्स देखे, मैंने भी बड़े बड़े लॉसेस किए हैं, मैंने भी एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो ट्रेड किए हैं, मैंने भी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट किया है, कंसिस्टेंसी, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है, कॉमन है। कोई पैसा गवा के सीखता है, कोई किसी के अनुभव से सीखता है, डिपेंड्स ऑन यू। 10,000 में भी सीख सकते हो और 10 लाख में भी नहीं सीखोगे। स्टेप 2, भावनाओं से अलग होकर विश्लेषण करें। इमोशंस को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इमोशंस का गेम नहीं है। अपने ट्रेड जर्नल खोलें और तभी ट्रेड्स देखें। सभी ट्रेड्स में देखो कि क्या प्रॉब्लम्स था, क्या सिमिलर प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं सेम गलती रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ। देखिए कौन सा नियम टूटा था मेरा, ओवर ट्रेडिंग या ओवर पोजीशन, क्या हुआ था, फोमो, लालच या डर में ट्रेड लिया। बिना भावनाओं के सिर्फ दिमाग से कारण जाने। याद रखे, गलती को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलता, सीखने से मिलता है। स्टेप 3, रिस्क मैनेजमेंट रिसेट करें। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में केवल 1 से 2% रिस्क लें। और रिवार्ड क्या होना चाहिए, 1:3, 1:4। आपको ट्रेड करना है, सफल ट्रेडर बनना है तो रिवार्ड अच्छे होने चाहिए। रिस्क मेरा 1 रुपये का है तो क्या मुझे 2 से 3 रुपये मिल रहे, तभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। अगर हर ट्रेड में, हर कैंडल पे ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ, मार्केट दिन भर देखता हूँ, वॉच करता हूँ, दिन भर मुझे ट्रेड इनिशिएट करने की आदत है, वो ट्रेडिंग, फोमो, तो भूल जाइए कि आगे कुछ कर पाओगे। मेरी बातें कड़वी लगेगी पर सत्य है। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट में आपको करना है हर ट्रेड में केवल 1 से 2% रिस्क। स्टॉप लॉस और लॉट साइज पहले से निश्चित करें, तय करें कि कितना स्टॉप लॉस है, लॉट साइज मेरा क्या है। लॉट साइज मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप नए हो तो एक लॉट से ट्रेड करिए कम से कम 21 दिन। ओवर ट्रेडिंग और फोमो भूल जाइए। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2। हर दिन ट्रेड करना भी ज़रूरी नहीं। अगर आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड मिले तो दोस्तों इनिशिएट करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। छोटे ट्रेड क्या करते, कॉन्फिडेंस देते और धीरे धीरे बड़े ट्रेड में एंट्री करने का मौका देते। अगली टिप मेरी ये है, छोटा जीतना बड़ी जीत की नींव है। जो स्मॉल विन होती ना, बड़ी जीत की नींव होती है, फाउंडेशन होता है। स्टेप 4, भावनाओं को नियंत्रित करें, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करें। भारी नुकसान के बाद भावनाएं सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम गलत चीज़ें करने लगते हैं। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है, भारी नुकसान के बाद में एल्कोहलिक हो जाते हैं, अपने आप को कोसते, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखिए, मार्केट आपके पास इनविटेशन देने नहीं गया था, हम मार्केट के पास गए थे। मार्केट ने लालच करने का नहीं बोला था, हमने लालच किया। सारी गलतियां हमने, नियम कायदे हमने तोड़े, हम दोष मार्केट को क्यों दे। मार्केट इज सुप्रीम और ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। तो भावनाओं को एक तरफ रखिए, इसको कंट्रोल करें। डर, गुस्सा, फोमो, इससे और नुकसान ही होना है, दूसरा कुछ नहीं। कूल एंड काम रहिए। एक दो दिन का मैंने जैसे पहले बोला, ब्रेक ले लीजिए अगर ज़्यादा लॉस हो गया। और जर्नल बनाइए और उसको एनालिसिस करिए, खुद से पॉजिटिव बातें करें कि मैं ये कर सकता हूँ। और ट्रुथ क्या है, ट्रेडिंग में दिमाग ठीक रखना पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है। मेरी बात समझिए, माइंड पे कंट्रोल करना पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है। ट्रेड नहीं करना ट्रेड करने से ज़्यादा अच्छा है। स्टेप 5, सीखे और विकसित हो, मतलब लर्निंग कंटिन्यू करिए और देखिए, कमाल देखिए। और लॉस ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है, ठीक है। सीखे और विकसित करें, लॉस सबसे बड़ा शिक्षक है, टीचर है। नई स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट सीखें। प्रो ट्रेडर्स भी कई बार हैवी लॉस झेलते हैं, बट फ़र्क क्या होता है हम में और उनमें, ये देखना है हमें। प्रो ट्रेडर
वे अपनी गलती से सीखते हैं और अगली बार सेम गलती रिपीट नहीं करते, उसको सुधार लेते हैं। हम क्या करते हैं, सेम गलती को रिपीट करते हैं और रिजल्ट क्या होता है, हमारे फिर कंटिन्यू लॉसेस होने लगते हैं। हमारे एक टिप है, मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आपको मालूम है अच्छी तरह। हम पैदा नहीं हुए तब से मार्केट चल रहा है और हमारे बाद भी चलते रहेगा। तो जब मार्केट यहीं रहने वाला है तो हमें जल्दबाजी क्यों करना है? पैसा वापस कमाने का मौका हमेशा मिलेगा। अगर पैसा आपने यहाँ खोया है तो यहीं से मिलेगा, परंतु हमें अपने आप को मोटिवेट करना है और बने रहना है, पिच पे बने रहना है। रन बने या ना बने, हमें पिच पे बने रहना है। दोस्तों एक बात और क्लियर कर दूं बीच में मैं, कि ये रिस्क, स्टॉक मार्केट एक रिस्क का जोन है, गेम है। और मैं जो अपने वीडियोस के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से जो भी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल अनुभव साझा करता हूँ। ट्रेड करना नहीं करना ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कॉल टिप्स को प्रोवाइड करने वाला कोई रजिस्टर्ड ऑथोराइज पर्सन हूँ। मैं सिंपल अपने व्यू रखता हूँ। ये किसी तरह की बाइंग, सेलिंग या ट्रेडिंग में करियर या भविष्य बनाने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अपने ओन निर्णय लीजिए। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके ही किसी स्टॉक या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिस्क्लेमर क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ती है। स्टेप 6 में, एक ट्रेडर जिसने भारी लॉस झेला है, जो रूल्स और डिसिप्लिन का पालन करता है, वही अगले महीने प्रॉफिट वाला ट्रेडर बन सकता है। सिंपल चीज, जिसने रूल्स और डिसिप्लिन का पालन किया है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। लॉस इस जर्नी का हिस्सा है, एंड नहीं है, अंत नहीं है। प्रो ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? सर्वाइवर। सबसे पहले सर्वाइव करना सीखिए। मैं जैसा अभी एग्जांपल दिया कि मैदान में बने रहो, पिच पे टिके रहो, रन आज नहीं कल बन जाएंगे। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, रिकवरी का आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने नियम पे डटे रहना है। नियम को ब्रेक नहीं करना है, रूल को ब्रेक नहीं करना है। ये 90% साइकोलॉजी का गेम है, ओनली 10% स्ट्रेटेजी और सारे लर्निंग वाला जो रहता है, 90% साइकोलॉजी का गेम है। अब रिकवरी के लिए क्या हम देख सकते हैं, ये चेक लिस्ट मैंने सिंपल प्रिपेयर किया आपके लिए। सबसे पहले लॉस को एक्सेप्ट करें, जो पुराने मेरे ट्रेड्स थे उसको एनालिसिस करें, जनरल को देखें कि क्या मेरी गलतियाँ थी, और वो गलती जो सबसे ज़्यादा लॉस का कारण बनी, उस गलती को मुझे सबसे पहले सुधारना है और वो रिपीट नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट को रिसेट करें। 1 से 2% से ज़्यादा कैपिटल का हमें दाव पर नहीं लगाना है, रिस्क पे नहीं लगाना है। इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। मार्केट भावनाओं से नहीं चलता, ये रूल बेस्ड है। लर्निंग रखें, इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू रखें। छोटे ट्रेड से धीरे धीरे शुरू करें, एक लॉट के साथ में देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने दीजिए। अपने आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। अगर सच में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम डेम श्योर कि आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आपका अकाउंट गिर गया, ईगो नहीं। देखिए पैसा तो था और हो जाएगा, बट इमोशनली नहीं टूटना है। लॉस जो भी हुआ वो एक सबक था, फेल्यूर नहीं है। कूल एंड काम रहिए, डिसिप्लिन रहिए, छोटे छोटे प्रॉफिट कलेक्ट करिए, आदत बनाइए, और रिकवर करना संभव है, पर स्टेप बाय स्टेप। सच्चा प्रो ट्रेडर वही है दोस्तों, जो गिरने के बाद भी रूल्स और डिसिप्लिन के साथ उठता है। गैम्बलर क्या सोचता है? गैम्बलर सोचता है कि आज कितना कमाया। प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि आज मैंने कितना बचाया। प्रो ट्रेडर सोचता है कि अगर ये ट्रेड में मैं एंट्री करूं तो क्या कल मैं ट्रेड लाने लायक बचता हूं या मार्केट में बैठ पाऊंगा। तो इसी सोच के साथ में हमें प्लान करना है। एक व्यूअर ने पूछा था, सर लॉट साइज कब बढ़ाने चाहिए? लॉट साइज का सिंपल मंत्र है, जब आप ट्रेड इनिशिएट करें और लॉट जितने लॉट के साथ में ट्रेड किया, अगर आप कूल एंड काम नॉर्मल तरीके से बैठे हो, हार्ट बीट नॉर्मल है, हाथों में पसीना नहीं है, फियर नहीं है, ग्रीड नहीं है, घबराहट नहीं है,
तो आपकी पोजीशन साइजिंग सही है। अगर एंजाइटी हो रही है, दिल मचल रहा है ट्रेड इनिशिएट करने के बाद, समझ जाइए आप इमोशनली आपने ट्रेड लिया है। फोमो या ग्रीड में आकर या फियर या ग्रीड आपको परेशान करेगी और ये ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। और प्रॉफिटेबल हो भी जाओगे तो आप इस ट्रेड के मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। और यही ट्रू है, यह सत्य है, 100% सत्य है। ज़्यादातर लॉसेस जो होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस से होते हैं, लालच से ही होते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ। चलिए, लेट्स ज्वाइन अस और रीस्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ चांस, हम कर सकते हैं। तो आइए रीस्टार्ट करें, फिर से रिफ्रेश करिए अपने आप को, और पहले लर्निंग फिर अर्निंग, इस कॉन्सेप्ट के साथ में आप आगे बढ़े। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको 1% भी कुछ ज्ञान हासिल हुआ या सीख मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह कुछ मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू गाइस, ऐसे ही मोटिवेट करिए और बस बने रहिए हमारे चैनल पे ग्रामीण इन्वेस्टर 25। थैंक यू गाइस।